Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Today in this video we gonna discuss about the important questions that come under the rise of Magadh topic. So let's start. Question number 1 is, which was the capital of Magadh during early period? ये पूछ रहा है मगध के शुरुआती दौर में कैपिटल क्या थी, क्योंकि मगध की जो कैपिटल थी वो टाइम टू टाइम चेंज हो गई थी। तो फर्स्ट कैपिटल क्या थी इसकी? द आंसर इज गिरिवराज। और जो महाभारत ग्रंथ है उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मगध के अर्ली पीरियड की। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हु स्टैब्लिश हरियाणा डायनेस्टी? द आंसर इज बिम्बिसार। और जो राजगीर थी वो कैपिटल थी मगध की, और इन्होंने क्या करा था, कॉन्क्वेट किया था अंग को। अब हमारे स्टार्टिंग में 16 महाजनपद थे जिसमें कि मगध, अंग, वज्जी कई सारे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे सब मगध में ही आ गए। तो जो सबसे पहला मगध में शामिल हुआ वो अंग था, जो कि बिम्बिसार ने किया था। और जैन लिटरेचर में बिम्बिसार को श्रौनिक के मतलब कि श्रौनिक भी जाना जाता है, श्रौनिक के नाम से। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज द रीजन ऑफ राइज ऑफ मगध अंडर बिम्बिसार? अब बिम्बिसार ने मगध को कैसे कैसे बढ़ाया? हमने देखा भी पहले इन्होंने अंग को कॉन्क्वेट किया। अब इन्होंने मैरिड किया, मतलब कि शादी की महाकोसाला, जो कि सिस्टर थी कोसाल रूलर प्रसेनजीत की। इस तरीके से जो कोसाला था वो भी इनके अंदर ही आ गया था। एंड चेलना, जो कि लिच्छवी की प्रिंसेस थी, मतलब कि शादी करके इन्होंने जो बाकी के महाजनपद थे उनको भी मगध के अंडर ही ले रहे थे। नंबर 4 इज, हु वॉज द सन ऑफ बिम्बिसार? द आंसर इज अजात शत्रु। अब इन्होंने क्या करा था कि अपने ही पिता को प्रेसिडेंट मतलब कि कैदी बना लिया था, और इन्होंने भी एम्पायर को, जैसे कि बिम्बिसार मगध को बढ़ा रहे थे, इन्होंने भी मगध को बढ़ाया। कैसे? बाय डिफीटेड काशी एंड वज्जी। क्वेश्चन नंबर 5 इज, अजात शत्रु वॉज किल्ड बाय? द आंसर इज उडाइन। उडाइन कौन थे? इनके ही बेटे थे। और उडाइन ने क्या करा था कि कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया था पाटलिपुत्र। अभी हमने देखा था कि जो पहले कैपिटल थी वो राजगीर में थी, अब कैपिटल कहाँ शिफ्ट हो गई थी? पाटलिपुत्र में। एंड गौतम बुद्ध भी इनके ही टाइम पे मरे थे, अजातशत्रु के टाइम पे ही। क्वेश्चन नंबर 6 इज, हाउ वज्जी डिफीटेड बाय अजातशत्रु? द आंसर इज फर्स्ट सुनिधा एंड वत्साकार। इसका मतलब क्या था कि ये क्या करते थे, जो वज्जीस के लोग थे उनके आपस में ही मतलब कि लड़ाइयाँ की जड़ पैदा करते थे। सेकंड, रथ मुसला। रथ मुसला क्या था? ये एक टाइप का चैरियट था, मतलब कि रथ था जिसके आगे गदा बन रही थी, मेस। थर्ड था महाशिला कंटक। ये क्या था? एक टाइप का इंजन था जो कि बड़े बड़े पत्थर फेंकता था। क्वेश्चन नंबर 7 इज, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी? द आंसर इज नागदशक। अब नागदशक क्या था कि जैसे जो इसके पहले के राजा थे वो काफ़ी पावरफुल थे, लेकिन जो नागदशक था वो इतना मतलब कि कह सकते हैं कि राजा की काबिलियत नहीं थी इसमें। तो लोगों ने क्या करा, इसको हटाकर शिशुनाग को एज अ किंग इलेक्ट कर दिया। तब से फिर शिशुनाग डायनेस्टी मतलब स्टार्ट हो गई, हरियाणा डायनेस्टी ख़त्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 इज, हु एंडेड द राइवलरी बिटवीन मगध एंड अवंती? द आंसर इज शिशुनाग। इन्होंने कैसे ख़त्म करी थी? बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रद्योता डायनेस्टी। और अभी हमने देखा यही फाउंडर थे शिशुनाग डायनेस्टी के। इस तरीके से क्या हुआ, अवंती भी अब मगध का पार्ट बन गया। अब धीरे धीरे मगध क्या था, काफ़ी इसके अंदर महाजनपद जो अलग थे वो सब इसके अंदर ही आ गए। इसी तरीके से पावरफुल और बनता गया। क्वेश्चन नंबर 9 इज, शिशुनाग वॉज सक्सेडेड बाय? द आंसर इज काल अशोका। काल अशोका को भी क्या कहते थे? काकवर्ण। जिस तरीके से बिम्बिसार को श्रोणिका कहते थे, अजातशत्रु को कुनिका, उसी तरीके से काल अशोका का नाम काकवर्ण था। अब इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था कि हमारी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में। अब बाद में क्या हुआ, शिशुनाग डायनेस्टी भी ओवरथ्रोन कर दी गई महापद्म के द्वारा। एंड महापद्मा ने क्या इस्टेब्लिश करी? नंदा डायनेस्टी। तब से अब शिशुनाग डायनेस्टी भी खत्म हो गई और स्टार्ट हो गई नंदा डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 10 is, Mahapadma is also known as? The answer is सर्व शत्रांतक एंड उग्रसेन। सर्व शत्रांतक का मतलब क्या था कि अपरूटर ऑफ ऑल द क्षत्रियास, मतलब कि जितने भी क्षत्रियास थे उनको मतलब कि काफ़ी कह सकते हैं कि राइवलरी थी इन क्षत्रियों के लेकर।
तो अपरूटर ऑफ द क्षत्रिय, उन्होंने सारे क्षत्रियों को मार दिया था। एंड उग्रसेन, उग्रसेन मतलब कि ऑनर ऑफ द ह्यूज आर्मी, मतलब कि इनकी काफ़ी बड़ी आर्मी थी, ऐसा मतलब कि पाली टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें पता लगता है। So thanks for watching this video. Hope you like the content. This is the part 1 of Rise of Magad. In second part we will do more questions with explanation. Till then you can like, share and subscribe if you like this video. Thank you.